गोल्ड को निवेश का एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट समझा जाता है। दरअसल जब भी शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आते हैं या आर्थिक स्थिति किसी देश की खराब होती है, तो उस देश के रिजर्व बैंक्स और इन्वेस्टर, बड़ी कंपनियां, बैंकिंग्स सब सोने को खरीदना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सोना, गोल्ड एक ऐसी चीज है जिसपे इन्फ्लेशन का, उतार चढ़ाव का उतना इंपैक्ट नहीं होता। शॉर्ट टर्म में होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक बेस्ट हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है। आपको हमेशा अच्छे रिटर्न्स गोल्ड देता रहा है। और अगर हम पिछले कुछ सालों का आंकड़ा भी देखें तो शेयर मार्केट को भी रिटर्न के मामले में गोल्ड ने पीछे छोड़ा है। लेकिन अनिल अग्रवाल, जो वेदांता ग्रुप के चेयरपर्सन है, देश की लीडिंग माइनिंग कंपनी है, उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसके बाद से गोल्ड को लेकर चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है। उन्होंने बोला है कि गोल्ड जो है वो एक भारत के लिए, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक की फैक्टर बन सकता है और इसके जरिए हम एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ भी बढ़ सकते हैं। लेकिन गोल्ड को लेकर अनिल अग्रवाल का विजन क्या है, चलिए इसी से ही इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दरअसल वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने घरेलू सोने के प्रोडक्शन को गेम चेंजर बताया है। घरेलू सोना यानी कि आप समझ रहे हैं कि हम काफी ज्यादा क्वांटिटी में बाहर से सोना आयात करते हैं, लेकिन इन्होंने बोला है कि अगर हम प्रोडक्शन पे काम करें तो हम एक गेम चेंजर कंट्री बन सकते हैं। बड़े स्तर पर खनन से भारत का सोने के आयात पर निर्भरता कम होगी। अनिल अग्रवाल के हिसाब से इन्होंने बोला है कि भारत, इनके ट्वीट में ये बात लिखी हुई है, भारत 1 टन सोने का उत्पादन करता है। देश में हर साल 800 टन सोने की खपत है। हम प्रोड्यूस 1 टन कर रहे हैं लेकिन खपत 800 टन की कर रहे हैं। इस वजह से हमें बाकी का जो सोना है यानी लगभग 799 टन ये आयात करना पड़ता है, जो कि भारत की इकोनॉमी पर एक बड़ा बर्डन है। टेक्नोलॉजी और निवेश से भारतीय गोल्ड माइनिंग सेक्टर को एक रफ्तार मिल सकती है। अनिल अग्रवाल ने इस बात पर जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि खदानों के सही उपयोग और सही टेक्नोलॉजी से भारत दुनिया के टॉप गोल्ड प्रोड्यूसर्स में भी शामिल हो सकता है। तो ये था अनिल अग्रवाल का विजन। अब चलिए ये देखते हैं कि भारत की स्थिति कैसी है सोने के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को लेके, इंपोर्ट को भी लेके। भारत में सोने का उत्पादन पहली बात क्यों जरूरी है? दरअसल भारत हर साल 3 लाख करोड़ का सोना ऑन एन एवरेज आयात करता है, यानी दूसरे देशों से खरीदता है। जैसा कि मैंने बताया, भारत 1 टन सोना प्रोड्यूस करता है और 799 टन खरीदता है। घरेलू सोने का उत्पादन बढ़ाने से विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव घटेगा। दरअसल जब भी हमें बाहर से सोना खरीदना होता है तो उसके लिए हम डॉलर में पेमेंट करते हैं यूजुअली, लेकिन अगर हमारे पास घरेलू सोना होगा तो हमें वो जो डॉलर का डेफिसिट हो रहा है, हम बाहर पे कर रहे हैं, वो बचेगा और हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है यानी फॉरेक्स रिजर्व जिसे बोला जाता है, वो स्ट्रांग बना रहेगा। इसके अलावा खदानों का अगर हम डेवलपमेंट करते हैं, माइनिंग सेक्टर पर काम करते हैं, तो रोजगार के भी नए अवसर मिलेंगे और सरकार भारत के आत्मनिर्भर बनने और माइनिंग सेक्टर में सुधार पर जोर भी दे रही है। इसलिए भारत में सोने का उत्पादन बेहद अहम हो जाता है। चलिए मौजूदा हालत क्या है भारत में गोल्ड माइनिंग की, दरअसल उस पर भी बात कर लेते हैं। भारत में कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और झारखंड, इन 3 जगहों पर ही सोने की खदानें मौजूद हैं, जिसमें से भारत की जो सबसे पुरानी गोल्ड माइन है वो आपको तो पता ही होगा, वो केजीएफ वाली है। जी हाँ, कोलार गोल्ड फील्ड्स, ये सबसे पुरानी गोल्ड माइन है जो कि अभी फिलहाल फंक्शनिंग नहीं है, अभी ये माइन बंद है। इसके अलावा हटी गोल्ड माइन, ये कर्नाटक में है, जहां पर अभी भी सोने का उत्पादन सबसे ज्यादा हो रहा है। नए माइनिंग रिफॉर्म्स से भी प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ाने की योजना है। तो दरअसल सरकार गोल्ड माइनिंग की मौजूदा हालत को सुधारना चाहती है और इसके लिए भी लंबे समय से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में भारत के गोल्ड प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम करना जरूरी हो गया और सरकार नई नीतियों के जरिए ये काम कर भी कर रही है। तो क्या भारत एक्चुअली में, इससे सवाल ये उठता है कि क्या भारत वाकई में सोने में आत्मनिर्भर बन सकता है? इसके लिए कुछ अहम फैक्टर्स हैं। क्या क्या हैं वो जान लेते हैं। जरा सरकार दरअसल माइनिंग सेक्टर में एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने पर फोकस कर रही है कि बाहर से कंपनियां पैसे आएं और वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या किसी निजी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके भारत में माइनिंग को बढ़ाना शुरू करें। टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के निवेश से भी भारत सोने के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सकता है। इसके अलावा घरेलू गोल्ड प्रोडक्शन में ज्वेलरी इंडस्ट्री और इस निर्यात को यानी कि एक्सपोर्ट को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। तो यहां पर भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम किया जा सकता है अगर भारत अपने गोल्ड की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। लॉन्ग टर्म में गोल्ड इंपोर्ट बिल घटाकर भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया जा सकता है। अगर हम इंपोर्ट बिल घटाते हैं तो इससे भारत की कंपनियों को लाभ होगा और इसका इम्पैक्ट भारतीय इकोनॉमी पर भी पड़ने का प्रयास किया जा सकता है। लेकिन अब ये तो थी मेन बातें कि अनिल अग्रवाल का विजन है कि हम गोल्ड की प्रोडक्शन को बढ़ाएं। बेबी ड्रिल जो ट्रंप ने दिया था उसी की तर्ज पर ये बोल रहे हैं कि भारत के लिए आत्मनिर्भर बनना, गोल्ड में निवेश को बढ़ाना और ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ ही अनिल अग्रवाल ने गोल्ड को लेके एक अच्छा खासा
टारगेट भी दिया है। उन्होंने बोला है कि वी हैव सीन इट बिफोर, वेरेवर देयर इज अ ग्रेट अनसर्टेनिटी इन द ग्लोबल इकोनॉमी द प्राइस ऑफ ग्लोबल गोल्ड राइजेस टू रिकॉर्ड हाइस, जो कि हमने हाल में देखा भी कि सोना अपने रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। ऐसे में आने वाले समय पर भी ये फिर से $3000 पर आउंस का लेवल छू सकता है। इसलिए गोल्ड में आत्मनिर्भर बनना भारत जैसे देश के लिए ज़रूरी है। इन्होंने ट्वीट में अपना हैशटैग भी यूज़ किया, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, देश की ज़रूरतों के लिए गोल्ड के प्रोडक्शन में भारत को आत्मनिर्भर होना होगा। उसके पीछे क्या कुछ कारण है वो भी हमने आपको बता दिए, और फिलहाल निर्यात की क्या स्थिति है वो भी आपके सामने रखा। अब आपका क्या व्यू है इस पूरे मामले पर? क्या वाकई में भारत गोल्ड के प्रोडक्शन में नंबर 1 बन सकता है, या नंबर 1 नहीं फिर भी, लेकिन जो हम इतना आयात कर रहे हैं सोना, उस पर गिरावट जरूर आ सकती है? इस सभी के बारे में अपनी राय हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। व ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी नेट।